देखिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। क्या कहा गया है कि नेलॉर्फिन, यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया गया है नेलॉर्फिन का। सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक्स यूजर्स। डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5। ये इंटू है, ये बुक में मिसप्रिंट है, ये इंटू है, इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ ये है मोलर, स्मॉल यानी कि मोलर एको सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। तो पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक दी गई है कि जो नेलॉर्फिन होता है वो होता क्या है ना। यानी कि जो नेलॉर्फिन है वो जो नारकोटिक्स यूज़र्स होते हैं उनको दिया जाता है, और ये मॉर्फिन के तरीके से काम करता है, लेकिन ये एक मेडिसिन के फॉर्म में इनको दिया जाता है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये गिवन है। उसके बाद में कहा गया है कि एक डोज में जो नेलॉर्फिन है उसका कितना अमाउंट जाना चाहिए, 1.5 मिलीग्राम जाना चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेलॉर्फिन का सोल्यूशन इनके पास में रखा हुआ है उसकी जो मोलालिटी है वो गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ m। तो कह रहे हैं कि हम कितना मास दे दें इस सोल्यूशन का कि पेशेंट की बॉडी के अंदर 1.5 मिलीग्राम नेलॉर्फिन चला जाए, है ना। तो आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे एक कंटेनर में, यहाँ पे हमारे पास में एक कंटेनर में नेलॉर्फिन का सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो मोलरिटी है वो गिवन है, वो है 1.5 इंटू 10⁻³ है ना, मोलल। ठीक है। तो अब इसका हम कितना मास दे दें, है ना, इसमें से कुछ मास निकालेंगे और पेशेंट को हम देंगे। ठीक है। तो हम कितना मास निकाल लें कि जो नेलॉर्फिन है वो इसमें 1.5 मिलीग्राम जाए, है ना। कहने का मतलब ये, जब आप सॉल्यूशन निकाल के देंगे तो उसमें नेलॉर्फिन के साथ साथ वाटर भी होगा, या जो भी सॉल्वेंट में मिलाए, मोस्टली वाटर में ही मिलाया जाता है, बनाया जाता है, तो वाटर भी जाएगा। यहाँ पे हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हम जो है नेलॉर्फिन प्लस वाटर, है ना, नेलॉर्फिन प्लस वाटर इसका टोटल अमाउंट हमको यहाँ पे पता लगाना है कितना होगा। और नेलॉर्फिन का जो है वो 1.5 मिलीग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल वाटर का अमाउंट पता लगाना है, यानी कि सॉल्वेंट का जो मास है वो हमें खाली पता लगाना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो मोलालिटी का फॉर्मूला है उसकी हेल्प लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए पहले तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आइए, देखिए क्या क्या है हमारे पास में, मास ऑफ सोल्यूट, है ना, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला गिवन है, पता लगा लेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। चूँकि हमने यहाँ पे 1000 जो है ले रखा है, इसलिए हम इसको ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या पता है, क्या क्या पता लगाना है। तो पहली बात तो आपको जो गिवन में है वो मोलालिटी गिवन है ना, ये मोलालिटी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। स्मॉल w आपको गिवन है, ये स्मॉल w यानी कि 1.5 मिलीग्राम है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। और मोलर मास हमने बताया आपको निकाल ही लेंगे। फिर आपको सिर्फ यहाँ पे पता लगाना है कैपिटल W यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ वाटर आपको पता लगाना है। तो हम क्या करने वाले हैं कि मास ऑफ वाटर में यहाँ से पता लगाएंगे और उसको नेलॉर्फिन के मास में ऐड कर देंगे, यानी कि 1.5 मिलीग्राम में हम उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन को मैं ज़रा रीअरेंज कर लेता हूँ। कैपिटल W इज इक्वल टू, तो ये हमने इस तरीके से इसको रीअरेंज कर लिया। अब आइए सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल w यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम लिखेंगे ग्राम में, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ अभी ग्राम में वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 1000। और नीचे है हमारा मोलर मास ऑफ द नेलॉर्फिन, जो आपको फॉर्मूला गिवन है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास में 311 और मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी जो गिवन है वो है हमारे पास में 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, है ना। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वैल्यूज़ दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई, है ना। और हमारे पास में बचता है 1000/311। इसका मतलब हो जाता है 1000/311 यानी कि 3.21,
मतलब ये हुआ कि 3.21, ये क्या है 3.21, ये क्या है हमारे पास है मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने बताया था आपको कि मास ऑफ सॉल्वेंट में मास ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे, यानी कि जो सोल्यूट का मास है वो हम ग्राम में अगर लिखें तो आ जाएगा 0.0015 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2 ही रखें, क्योंकि ये ओवरऑल हमारे पास में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ये 3.21 है ना, और फिर से 15, ठीक है। तो ये ग्राम में आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 3.2 ही आप इसको कंसिडर करिए, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत है नहीं, 3.2 ठीक है। तो 3.2 ग्राम आपको यहाँ से सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, तब जाके आप 1 डोज दे पाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाता है।